हेलो बच्चों, सभी ज्वाइन करिए जल्दी। सभी बच्चे ज्वाइन करिए जल्दी। हेलो बच्चों, मैं आप सभी का कंसेप्ट एकेडमी रोहतक में स्वागत करता हूं। जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक है आपका एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला। और हम एक्सिस फॉर्मेशन की बात करेंगे तो दो एक्सिस की हम बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में। एक क्लास आपकी इस टॉपिक पे थी कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कैसे बनते हैं। दूसरा जो आज हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है डोर्सल वेंट्रल सरफेस की फॉर्मेशन कैसे होती है ड्रोसोफिला के अंदर। तो हमने बात की थी ड्रोसोफिला के अंदर और ड्रोसोफिला के अंदर हमने बात की थी कि ये एक एम्ब्रियो है। इस एम्ब्रियो की जो एक एंड है इधर, इस एंड को हम कहते हैं एंटीरियर एंड। यहां पर एक एमआरएनए था, वो बोला था हमने बाइकोड एमआरएनए। इधर एक एमआरएनए था, उसको बोला था हमने नैनोज एमआरएनए या प्रोटीन्स। और इन दो की वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो है उसकी फॉर्मेशन हुई थी। एंटीरियर के रिस्पॉन्सिबल कौन था? बाइकोइड। पोस्टीरियर के रिस्पॉन्सिबल कौन था? आपका नैनोज। इन दोनों की वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की फॉर्मेशन हुई थी ड्रोसोफिला में। अब हम बात करते हैं कि यहां पर एक एंड था, उसको हमने बोला था माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल वो साइट थी जहां से स्पर्म की एंट्री होती है। जहां से स्पर्म की एंट्री हुई थी उसको हमने बोला था माइक्रोपाइल एंड। वो किधर था? एंटीरियर साइड पे था। इसके साथ साथ दो प्रोटीन्स और हैं। एक को बोला है हमने हंचबैक, एक प्रोटीन और है हंचबैक, और दूसरा प्रोटीन है कॉडल। ये दो प्रोटीन्स और हैं। दोनों ही प्रोटीन्स जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल, उस सेल्स के द्वारा ये दोनों प्रोड्यूस किए जाते हैं। कौन? हंचबैक और कॉडल। ठीक है। ओवरी के अंदर जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल इन दोनों को प्रोड्यूस करती है। किसको? हंचबैक को और कॉडल को। ठीक है। हंचबैक जो प्रोटीन है ये पाया जाता है एंटीरियर साइड पे, एंटीरियर पे, और कॉडल पाया जाता है कहां? पोस्टीरियर साइड पे या पोस्टीरियर एक्सिस पे आपको ये मिलता है। अब देखिए हंचबैक प्रोटीन यहां पे हो गया, ये हंचबैक है, इट इज हंचबैक। और ये प्रोटीन हो गया आपका कॉडल, ये कॉडल प्रोटीन्स है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कॉडल प्रोटीन्स यहां पर क्यों नहीं अपना एक्सप्रेशन शो करता? तो हम बात करेंगे एट इंटीरियर एक्सिस। इंटीरियर एक्सिस पे हम बात करेंगे। जो इंटीरियर एक्सिस होती है वहां पर एक जीन पहले से ही है, उसको हमने बोला है बाइकोड एमआरएनए। क्या बोला है? बाइकोड एमआरएनए पहले से है। ये बाइकोड एमआरएनए कन्वर्ट होगा किसमें?
बाइकॉइड प्रोटीन्स में, बाइकॉइड प्रोटीन से प्रेजेंट होगा कन्वर्ट। ये ध्यान रखें जब बाइकॉइड एमआरएनए कन्वर्ट होता है बाइकॉइड प्रोटीन्स में तो एक दो जीन्स की हेल्प लेता है, प्रोटीन्स की हेल्प लेता है, उसका नाम है पहला स्टोफन और दूसरा बोल दो आप ग्रोजोन। These are the proteins which are responsible for converting bicoid mRNA to bicoid proteins at anterior axis। ठीक है, जब बाइकोड एमआरएनए से बाइकोड प्रोटीन बन जाता है एंटीरियर साइड पे तो ये ध्यान रखें जो बाइकोड प्रोटीन होता है ये स्टॉप करता है या इनहिबिट करता है कोडल एमआरएनए को कोडल प्रोटीन बनने से। ये एंटीरियर की साइड हो रही है, ये एंटीरियर एक्सिस की बात हो रही है। ये ध्यान रखें कि एंटीरियर साइड पे बाइकोड एमआरएनए कन्वर्ट होता है बाइकोड प्रोटीन में और बाइकोड प्रोटीन जब बन जाता है एंटीरियर साइड पे तो ये कोडल एमआरएनए को कोडल प्रोटीन बनने से रोक देता है। इसीलिए एंटीरियर साइड पे कोडल प्रोटीन का एक्सप्रेशन नहीं होता। तो नो एक्सप्रेशन ऑफ कोडल प्रोटीन, एंटीरियर एक्सिस पे कोडल प्रोटीन का एक्सप्रेशन नहीं होता। अब इसकी इंपोर्टेंस भी है। इंपोर्टेंस क्या है? इंपोर्टेंस ये है अगर गलती से इस कोडल प्रोटीन का एक्सप्रेशन एंटीरियर साइड पे हो जाता तो यहां पे जो प्रॉपर अमाउंट में या प्रॉपर जो सेगमेंटेशन है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। इसीलिए इस कोडल प्रोटीन को यहां पे रोकना जरूरी है ना, कंपलसरी है। और रोका किसने? बाइकोड एमआरएनए। बाइकोड एमआरएनए कोडल प्रोटीन्स को एंटीरियर एक्सिस पे रोक दिया। क्यों रोका? ताकि प्रॉपर सेगमेंटेशन हो सके, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन प्रॉपर आपके बन सके। ठीक है, दूसरे एंगल से आप ये कहो कि जो बाइकोड एमआरएनए होता है ये कोडल एमआरएनए के जो 3 यूटीआर रीजन होता है, 3 यूटीआर रीजन, ये इसके साथ बैंड हो जाता है। बाइकोड एमआरएनए कोडल एमआरएनए के जो 3 यूटीआर रीजन है इसके साथ बैंड हो जाता है और इसको क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। इस टाइप से भी आप इसको समझ सकते हो। तो एंटीरियर एक्सिस पे कोडल प्रोटीन्स स्टॉप कर दिया गया है किसके द्वारा? बाइकोड एमआरएनए के द्वारा। अब बात करते हैं हम पोस्टीरियर एंड की। एट पोस्टीरियर एंड, जब हम पोस्टीरियर एंड की बात करते हैं तो पोस्टीरियर एंड पे कौन सा प्रोटीन था आपका? नैनोज एमआरएनए था, ऑलरेडी प्रेजेंट। नैनोज एमआरएनए कन्वर्ट होता है किसमें? नैनोज प्रोटीन्स में। नैनोज एमआरएनए कन्वर्ट होता है किसके अंदर? नैनोज प्रोटीन्स के अंदर। और इसके लिए कौन सा प्रोटीन जरूरी होता है? एक प्रोटीन ऑस्कर। ऑस्कर प्रोटीन जो है रिस्पॉन्सिबल है एमआरएनए को या हेल्प करता है एमआरएनए को कन्वर्ट करवाने में, किसमें? प्रोटीन्स में। जब ये प्रोटीन बन जाता है तो ये स्टॉप करता है किसको? आपके हंचबैक को। हंचबैक का जो एमआरएनए है उसको यहां पे स्टॉप कर देगा, प्रोटीन उसका नहीं बनेगा। हंचबैक का प्रोटीन यहां पे नहीं बनेगा। तो नैनोज रिस्पॉन्सिबल है हंचबैक को रोकने के लिए, कहां पे? पोस्टीरियर एंड पे। और एंटीरियर एंड पे बाइकोड रोकता है किसको? कोडल। इसलिए प्रॉपर सेगमेंटेशन होती है, उसमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम जो है वो इसमें नहीं आती है। ये ध्यान रखें। दूसरा एक चीज और ध्यान रखें, जो नैनोज प्रोटीन बना है ये नैनोज प्रोटीन इस हंचबैक को प्रोटीन बनने नहीं देता। यहां पे 2 प्रोटीन और हेल्प करते हैं। एक है पुमिलियो, एक तो पुमिलियो प्रोटीन है और एक और कह सकते हो आप प्रोटीन है ब्राथ। ये 2 प्रोटीन्स हेल्प करते हैं इस नैनोज प्रोटीन्स की इस हंचबैक एमआरएनए को प्रोटीन्स में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। तो एंटीरियर एक्सिस पे 2 प्रोटीन, पहला कौन कौन सा? एक बाइकोड और हंचबैक। पोस्टीरियर पे 2 प्रोटीन्स, नैनोज और कोडल। ठीक है। एंटीरियर पे
बाइकॉर्ड रोकता है कॉर्डल को, और पोस्टीरियर पे नैनोज रोकता है हंचबैक को। तो इनकी कंसंट्रेशन आपस में मेंटेन रहती है, तभी जाके प्रॉपर सेगमेंटेशन हो पाती है। गलती से अगर हंचबैक यहां एक्सप्रेस कर जाए तो प्रॉब्लम होगी, और कॉर्डल यहां एक्सप्रेस कर जाए तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए प्रॉपर इनका रुकना, इनका स्टॉप होना वो जरूरी है, तो वो एक दूसरे के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, ये अपने ध्यान रखें। देन आगे देखिए, इन प्रोटीन्स की हम जब बात करते हैं तो बिफोर फर्टिलाइजेशन जो ये प्रोटीन्स होते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। कैसे? जैसे मैं बात कर रहा हूं बिफोर फर्टिलाइजेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन में बात कर रहा हूं। जब बिफोर फर्टिलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं तो ये देखिए इस टाइप से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहां पे इस टाइप से आपको मिलेगा कौन? सबसे पहले बाइकॉर्ड, है ना, और यहां पे मिलेगा आपको नैनोज। ये बिफोर फर्टिलाइजेशन है। साथ साथ में ऊपर आपको यहां पर प्रोटीन मिलेगा इस टाइप से, ये आपको कह दो हंचबैक, और नीचे आपको एक प्रोटीन और मिलेगा, उसको आप कह दो क्या? कॉर्डल। ये बिफोर फर्टिलाइजेशन इस टाइप से इन प्रोटीन्स का क्या है? आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा वो ध्यान रखें आप। जिस टाइप से जो हंचबैक है, जैसे ये आपका पोस्टीरियर एंड है, ये कौन सा है? ये आपका एंटीरियर एंड है, और ये कौन सा एंड है? आपका पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर एंड है उस पर सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होगा? बाइकॉर्ड, है ना। बाइकॉर्ड जो है इस टाइप से आपको मिलेगा, वो कहां होगा? बाइकॉर्ड। इसके साथ साथ एंटीरियर एंड पे कौन सा प्रोटीन मिलेगा आपको? हंचबैक। ये हो गया आपका हंचबैक प्रोटीन्स, हंचबैक। इसका मतलब मैंने पहले ही कहा था, जो एंटीरियर एंड है उस पर बाइकॉर्ड और हंचबैक दोनों ज्यादा पाए जाते हैं। किस पे? एंटीरियर एंड पे। और ऐसे ही हम बात करें पोस्टीरियर एंड पे, तो ये हो गया आपका प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन इस टाइप से, और ये होगी इस टाइप से आपकी। तो ऊपर आपको मिलेगा कौन सा? कॉर्डल और नैनोज। तो पोस्टीरियर एंड पे कॉर्डल और नैनोज ज्यादा होते हैं, और एंटीरियर एंड पे हंचबैक और आपका बाइकॉर्ड जो है वो ज्यादा होते हैं। किस पर? एंटीरियर एंड पे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए कि बिफोर फर्टिलाइजेशन किस टाइप से इनका अरेंजमेंट है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसका किस टाइप से अरेंजमेंट है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, ये थी आपकी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस इन ड्रोसोफिला। जो टॉपिक हमारा है वो है डॉर्सल वेंट्रल सरफेस इन